गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन के 3 स्टेंजा हम पढ़ चुके हैं। चौथा स्टेंजा यहाँ से चालू होता है लेट अस से। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। ये याद रखो हमेशा आप कि जब कभी भी हमें अपने भाइयों से, या भाइयों का मतलब इस पूरी पृथ्वी पर रहने वाले उन सारे प्राणियों से हमें हेट करने का यानी नफ़रत करने के लिए जब कहा जाता है, जब वी आर टोल्ड हमें कहा जाता है टू हेट नफ़रत करने के लिए आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स, तो ये दूसरों से नहीं अपने आप से ही नफ़रत करने वाली बात हो जाती है। दैट वी शेल डिस्पोजेज, जिनको कि हम रखते हैं, ख़राब करते हैं। बिट्रे यानी जिनको हम धोखा देते हैं। कंडेम यानी जिनकी हम निंदा करते हैं। रिमेंबर वी वुड टेक आर्म्स अगेंस्ट आवर सेल्फ ईच अदर। ये हमेशा याद रखो कि हम जो आर्म्स होते हैं यानी जो अपने हथियार होते हैं वो किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध उठाते हैं? ईच अदर, एक दूसरे के विरोध में ही उठाते हैं। कवि यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी अपने लिए पराया नहीं है, इसलिए हमें किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और दूसरों के खिलाफ हथियार भी नहीं उठाने चाहिए। इस पोएम का लास्ट जो पेरा है, स्टेंजा है, जिसको हिंदी में पद्यांश कहते हैं, वो ये है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। यह ह्यूमन अर्थ है यानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी हम एक हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं? डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है यहाँ पर दूषित करना, गंदा करना। आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट, हमारी जो बदले की एक प्रकार से आग है या जो धूल है, उसको हम क्या कर रहे हैं? आउटरेज यानी गंदा कर रहे हैं। किसको? इनोसेंस को, यानी जो मासूमियत है, जो प्योरिटी है ना, जो बिल्कुल पवित्र जो चीज़ें हैं उन सबको हम अपने नफ़रत की आँख से क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, और उस हवा को भी हम दूषित करने में लगे हुए जो एवरीवेयर सभी जगह पर हैं, आवर ओन जो सिर्फ हमारी है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, इसलिए हमेशा याद रखो कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन यानी विदेशी नहीं है, एंड कोई भी कंट्री, कोई सा भी देश हमारे लिए स्ट्रेंज, अलग नहीं है। इस पूरी कविता में कवि यही कहने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया एक है, हमें कभी भी इस पूरी दुनिया की जो शांति है, जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो सद्भाव है, इसको ख़राब नहीं करना है और पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम की तरह मानकर चलना है। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, ऐसा सोचना है। यहाँ पर आपको 3 मीनिंग दिए हुए हैं। डिस्पोजेस का मतलब होता है डिसलॉज या डिस्प्राइव, दूषित करना। डिफाइल का अर्थ भी होता है मेक डर्टी, पोल्यूट। एंड आउटरेज द इनोसेंस का मतलब होता है वोइलेट और प्योरिटी ऑफ, यानी जो प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, उसको नष्ट करना। इसके बाद आता है आपके क्वेश्चन आंसर का पार्ट। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, पहला क्वेश्चन, सारे यूनिफॉर्म के नीचे व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट, किन यूनिफॉर्म्स की बात कर रहा है यहाँ पर? तो यूनिफॉर्म का मतलब मानव शरीर के ऊपर जो एक प्रकार की जो त्वचा हमको नज़र आती है, उस त्वचा के ऊपर चाहे कोई से भी कपड़े पहन लो आप, किसी भी देश के पहनावा पहन लो, लेकिन उस पहनावे के नीचे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, हम सभी एक हैं, क्योंकि
हम सब एक समान हैं, सबके आँखें हैं, सबके हाथ है, सभी सांस लेते हैं। ये सारी चीज़ें इस पोएम में आई है। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। ये कैसे सजेस्ट करता है पोएट कवि कि इस दुनिया पर, इस पूरी अर्थ पर सारे एक जैसे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में आया है कि आप किस प्रकार से हम सभी सेम हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सभी हम सांस लेते हैं। लाइक अवर्स द लैंड द ब्रदर्स वॉक अपॉन इन अर्थ लाइक दिस, है ना। सभी सांस लेते हैं, सभी इस पृथ्वी पर चलते हैं, यहीं पर हम रहते हैं। सबका एक जैसा परिवार है, सबके बच्चे होते हैं, सबके माता पिता होते हैं। सभी अपने कमाने के लिए, जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें हमको सेम बनाती है, एक जैसा बनाती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन स्टेंजा फर्स्ट, पहले स्टेंजा में फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक, पिक आउट द वर्ड्स। वही शब्द बताना है कि हम सब सांस लेते हैं, सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा सेकेंड। सेकेंड स्टेंजा में आप कौन कौन से कॉमन फीचर्स आप प्राप्त कर सकते हैं, फिर वही शब्द आपको बताने हैं। सेकेंड स्टेंजा में जो कॉमन है, ये वाला सेकेंड स्टेंजा, सॉरी ये वाला नहीं है, ये दे टू, कि हम सभी सन और वाटर, पृथ्वी पर रहने वाले पानी और सूर्य और हवा के बारे में सचेत हैं, उनका उपयोग करते हैं, फसलें उगाते हैं, है ना। और हाथ हम सबके एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेबर सबके एक जैसे होते हैं, सबके यहाँ मजदूरी होते हैं। ये सारी चीज़ें बता रखी है, जिससे पता लगता है कि पृथ्वी पर हम कहीं पर भी रहें, कौन से भी देश में रहें, कोई सी भी भाषा बोलते हो, किसी भी देश में रहते हो, लेकिन है हम सभी मानव एक समान है। और क्वेश्चन लास्ट जो है कि जब हमें अपने ही भाइयों से नफ़रत करने के लिए कहा जाता है तो ये कब होता है और ये हमें कौन कहता है, और क्या पोएट इस क्या कहना चाहता है। तो पोएट यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि हमें कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी मानव हैं और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी हम एक परिवार के जैसे हैं। जो कोई भी हमें एक दूसरे से नफ़रत करना सिखाता है तो वो एक प्रकार से मानवता का विरोधी होता है। थैंक यू। सुकरात की एक लाइन दे रखी है, आई एम ए सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीस बट ऑफ द वर्ल्ड। मैं सिर्फ एक नागरिक हूँ इस पूरी दुनिया का। मैं न तो एथेंस हूँ, न ग्रीस का हूँ, न तो एथेंस देश का हूँ, न ग्रीस देश का हूँ। ये सुकरात की लाइन है, यानी मैं सिर्फ मानव हूँ, एक नागरिक हूँ पूरे विश्व का, यानी पूरा विश्व मेरा एक परिवार है। तो इस प्रकार से आज की पोएम नंबर 6 यहाँ ख़त्म होती है। धन्यवाद।